मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। उधार की रोशनी। जीते जी भी दूसरों की ओर देखते रहे और मरने के बाद भी वही। ये पंक्ति भक्ति और आध्यात्म के बीच के फर्क को एक वाक्य में खोल देती है। आइए इस चिंतन को थोड़ा और विस्तार दें। ये उधार की रोशनी में जलना है। अपने भीतर का दीप बुझा हुआ है। जा दूसरे की आत्मा से बात करना, ये भी एक सूक्ष्म पराश्रय है। कभी कभी ये बहुत मीठे भ्रम का रूप ले लेता है। इसीलिए तो बीके और ब्रह्मा बाबा के मुरीद आज भी रूह रिहान का दम भरकर आत्ममुग्ध होते रहते हैं। बाबा की आत्मा वो रूह मुझे बताती है, मैं रोज उनसे मिलती हूँ। ऐसे वाक्य सुनने में आध्यात्मिक लग सकते हैं, परंतु ये दर्शाते हैं कि आत्मा अभी भी बाहर ही खोज रही है, अंदर नहीं। ज्ञान में आने का उद्देश्य क्या था? स्व परमात्मा संबंध की पुनഃस्थापना, न कि शरीरधारी या रूहधारी आत्माओं के पीछे लगना। अगर शरीर में रहते हुए भी आत्मा किसी महान आत्मा को ही केंद्र बना लेती है, तो उसका संबंध शिव से कटने लगता है। आत्मचिंतन की चुनौती। तुम कौन हो जो खुद को छोड़ रूहों की तरफ भाग रहे हो? तुम्हारे अंदर जो परमात्मा ने दिया, क्या वो कम है? असली रूह रेहान है। अपने ही अंतर में शिव को सुनना। जीवात्माओं से रूह रेहान अंततः आत्मा को पराधीन बना सकता है, चाहे वो भक्ति हो या ज्ञान का मुखौटा। जो आत्मा सच्चे मौन में अंतर परमात्मा से जुड़ती है, उसे ना माध्यम चाहिए ना प्रमाण। भटकती आत्माओं, अब लौट आओ। तुम्हारा पिया तुम्हारे ही हृदय में प्रतीक्षा कर रहा है। रूहों से नहीं, अब अपने अंदर के रूहानी बाप से रूह रेहान करो। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।